हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित सर और आप सबका वेलकम करता हूं अमित सर एकेडमी में। दोस्तों, आज प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। आओ देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ए शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल्स फॉर ₹10,000. He sold one at a loss of 10% and other at a gain of 15%. On the whole transaction, he got no profit, no loss. Then find the cost price of each article. दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो 10,000 के 2 आर्टिकल खरीदता है। ये शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल्स फॉर ₹10,000। एक दुकानदार है, उसने 10,000 के 2 आर्टिकल खरीदे। एक पे उसको 10% का लॉस हुआ और दूसरे पे उसको 15% का प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। देन फाइंड द और होल ट्रांजैक्शन पे, ऑन द होल ट्रांजैक्शन, पूरी ट्रांजैक्शन पे उसको नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको ना कोई प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो बताओ हर एक आर्टिकल की, जो 2 आर्टिकल है उनकी कॉस्ट प्राइस क्या है। दोस्तों, हमें क्या करना है, बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगा आपको, बहुत ही इजी मेथड से करेंगे हम। दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे कि 10% के लॉस पे बेचा पहले आर्टिकल को और 15% के प्रॉफिट पे बेचा सेकंड आर्टिकल को। हम क्या करेंगे, इन दोनों की रेशो बना लेंगे। रेशो बना लेंगे उल्टी करके, उल्टी साइड से रेसिप्रोकल करके। मतलब जो दूसरा आर्टिकल है उसको पहले लिख लेंगे और जो पहला आर्टिकल है उसको बाद में लिख लेंगे। एक को प्रॉफिट पे है, एक को लॉस पे है। हम दोनों की रेशो बना लेंगे। दोस्तों, ये दोनों 5 के टेबल में जाता है। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तो दोस्तों, दोनों आर्टिकल की जो सीपी होगी उसकी रेशो बनेगी 3/2। मैं रिपीट कर देता हूं, हमें क्या करना है, हमें जो प्रॉफिट हो रहा है और जो लॉस हो रहा है उन दोनों की रेशो ले लेनी है। जो प्रॉफिट हो रहा है और जो लॉस हो रहा है उन दोनों की रेशो ले लेनी है। यहाँ जो सेकंड आर्टिकल होगा उसको पहले लिख लेना है और जो फर्स्ट आर्टिकल होगा उसको बाद में लिखना है। तो हमारे पास जो रेशो आएगी वो दोनों आर्टिकल्स की रेशो आएगी, और ये पहला आर्टिकल बन जाएगा और ये दूसरे आर्टिकल की बन जाएगी। पहले आर्टिकल की 3 और दूसरे आर्टिकल की 2। अब निकालते हैं इनकी कीमत, हर एक की कॉस्ट प्राइस क्या है। दोनों की कितनी है, 10,000। तो चलो देखते हैं पहले आर्टिकल की, जो कि 10% के लॉस पे बेचा, उसकी कीमत कितनी है। इसको ऊपर रखेंगे और दोनों को प्लस करके 3 और 2 5 नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है दोस्तों, जिसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले 10% के जो लॉस पे बेचा उसकी कीमत निकालनी है, तो उसको ऊपर रखेंगे और दोनों को प्लस करके नीचे रखेंगे। ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 3 2 जा 6 और कितने जीरो हैं, 3 जीरो। तो दोस्तों, जो 10% के लॉस पे हमने खरीदा, जो बेचा, सोल्ड, उसकी कीमत कितनी थी, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 6,000। और जो दूसरा जो प्रॉफिट पे बेचा उसकी कीमत निकालते हैं, उसका कितना है 2, और दोनों को प्लस किया तो 5। ये 1 से गया, ये 2 से गया, 2 2 जा 4 और कितने जीरो, 3 जीरो, 4,000। इसका मतलब दोस्तों, जो हमने पहला आर्टिकल जो 10% के लॉस पे बेचा उसका कॉस्ट प्राइस था 6,000, और दूसरा आर्टिकल जो हमने 15% के प्रॉफिट पे बेचा उसका कॉस्ट प्राइस कितना, 4,000। चलो दोस्तों, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस बार क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल्स फॉर ₹3,000. He sold one at a loss of 5% and other at a gain of 20%. On the whole transaction, he got no profit, no loss. Then find the cost price of each article. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो जो शॉपकीपर है वो 2 आर्टिकल खरीदता है 3,000 के। पहले पे उसको 5% का लॉस हो रहा है और दूसरे पे उसको 20% का गेन हो रहा है, और ओवरऑल उसको नो प्रॉफिट नो लॉस। तो दोनों की कीमत बताओ, कॉस्ट प्राइस कितनी है। दोस्तों, मेथड सेम रहेगा। पहले वाला लिखेंगे जो प्रॉफिट पे हुआ, दूसरे वाला 20% और दूसरा आ गया 5%। मैंने क्या पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया, करना क्या है, उनका उल्टा कर लेना है। जो दूसरी बार लिखा है, जो दूसरा आर्टिकल है, जितने भी प्रॉफिट या लॉस पे बेचा उसको पहले लिख लो और पहले वाले आर्टिकल को बाद में लिख लो।
चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। तो हम इन दोनों की रेशियो निकाल लेंगे। ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो दोस्तों हमारे पास रेशियो क्या आई, 4 और 1 की। मतलब जो आर्टिकल 5% के लॉस पे बेचा उसका 4 होगा और जो 20% पे बेचा उसका कितना होगा, 1 होगा। तो चलो कीमत निकाल लेते हैं। 3000 आ गया टोटल दोनों की कीमत। पहले लॉस वाला निकाल लेते हैं। लॉस वाले की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 4, और दोनों को प्लस किया तो 5। ये 1 से गया, ये 6 से गया। 5 1 जा 5, 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24। कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो दोस्तों 2400 आ गया उस आर्टिकल की कीमत जो 5% के लॉस पे बेची। कॉस्ट प्राइस है ये दोस्तों, उसने बोला फाइंड द कॉस्ट प्राइस। दूसरा आर्टिकल देखते हैं जो प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है, वो कितना आया, 1 आया। 1 डिवाइडेड बाय 4 और 1 5। ये 1 से गया, ये 6 से गया। तो 6 1 जा 6, तो कितना आया 600, 2 जीरो ये आ गए। तो ठीक है दोस्तों, फिर से देखो इसका मतलब जो लास्ट पे बेचा उसकी कीमत कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस 2400, और जो प्रॉफिट पे बेचा उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 600। दोस्तों बहुत ही इजी टेक्निक थी, बहुत ही सिंपल वे से किया। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को हिट करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।